और कबीर साहब कहते कर बहिया बला अपनी छाण बिरानी आस जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे पियास। हनुमान चालीसा में तुलसीदास कहते आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। क्या अर्थ है? कहाँ अटक गए, कहाँ भटक गए छोटी छोटी चीजों में। याद करो अपने स्वरूप को, तुम कौन हो। तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम ज्ञान स्वरूप अमर आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो, स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, तुम अपने आत्म तत्व को पहचानो। मृत्यु शरीर को मार सकती है लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकती है। और जिसको मृत्यु भी न मार सके वही अमर आत्मा तुम हो। कैसे दुखी होते हो संसार में, कैसे ढबाक मार कर रोते हो संसार में, जब आत्मा मरती ही नहीं है। जिस समय बाली की पत्नी तारा अपने पति की लाश के पास बैठकर रो रही थी, फुट फुट कर रो रही थी, तो राम समझा रहे थे कि छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, प्रकट सो तन तो आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। अरे तारा, जीव तो अविनाशी है, तुम किसके लिए रो रही हो? जो बाली का शरीर था वो प्रकट तुम्हारे सामने सो रहा है, लेटा हुआ है। आत्मा तो अमर है, वो मरती ही नहीं है, तो तुम रोती क्यों हो? और पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, और फिर तेरे पति का ये अधम शरीर, क्योंकि इसने बहुत अधम कर्म किए हैं, इस अधम के लिए क्या रोना? तो किसी ने तर्क किया है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, पूरा मरे भी नहीं, तो फिर क्यों रो रहे थे? तो राम इसलिए रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्या लक्ष्मण की आत्मा अमर नहीं थी? अमर थी। तो क्यों रो रहे थे? क्योंकि लक्ष्मण का शरीर बहुत पवित्र था, उनकी इंद्रियां पवित्र थी, उनका मन पवित्र था, क्योंकि भगवत भक्ति में डूबा हुआ मन था। इसलिए पवित्र आत्माओं के लिए भगवान को आंसू आ रहे थे। और बाली जैसे अधम कर्म करने वालों के लिए भगवान रोने को मना करते हैं कि वह जितना जल्दी मर जाते हैं तो पाप से छुटकारा पाते हैं। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रकट स्वतन तव आगे सोवा, जीवनीति तुम के ही लगी रोवा, जीवनीति तुम के ही लगी रोवा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि तत्व जो है ये भी नहीं मरते। पृथ्वी को कैसे मारोगे? वायु को कैसे मारोगे? और इन तत्वों से बना हुआ शरीर तो तत्व तत्व में विलीन हो जाते हैं। और मरता क्या है? केवल जीव और शरीर का संबंध वियोग होता है, बाकी बीच में कुछ मरता नहीं है। और इसी संबंध वियोग को ही तुम मृत्यु कहते हो। आत्मा जाकर दूसरी जगह जन्म ले लेता है। इसलिए किसी की मृत्यु हो जाए तो ये सोच लेना, नींद एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक लंबी नींद है। थोड़ी देर के बाद नींद लेता है आदमी तो 9 घंटे बाद जाग जाता है, बैठ जाता उठ करके। और जब उसकी मृत्यु होती है तो 9 महीने बाद फिर माँ के गर्भ से निकलकर बाहर आ जाता है, फिर से पैदा हो जाता है। इसलिए कहते हैं नींद एक छोटी मौत है और मौत एक लंबी नींद है। सोने दो 9 महीने माँ के गर्भ में उस बच्चे को, फिर आने वाला है नया शरीर लेकर के। बुढ़े शरीर से परेशान हो गया था, बहुत बीमारियां इसमें लग गई थी, कैंसर, घुटना दर्द, कमर दर्द, ये वो दुनिया भर का लफड़ा, किडनी में स्टोन और ये प्रोस्टेट ग्लैंड और हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर लोग भी तंग हो गए थे, दवाई देते देते पैसे कितने खर्च हो गए, सब सड़ा गला कैंसर, सड़ियल पड़ियल। अब वो सब मर गया, खत्म हो गया, नया बॉडी मिल गया, नया शरीर मिल गया, बिल्कुल ताज़ा। कितना बड़ा फायदा हुआ। इसलिए मौत को धन्यवाद दो, ये पुराने शरीर को छुड़ा देती है और नए शरीर को देने में मदद करती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं
कि जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोय, ऐसा होए करना मुआ जो बहुर न मरना होए। ना मन मरे न माया मरे, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कही गए संत कबीर। आशा तृष्णा ना मरी कही गए संत कबीर, आशा तृष्णा ना मरी कही गए संत कबीर। करु बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब कहते हैं अपनी बाहु भुजाओं का बल प्रयोग करो। तुम अपनी ताकत को भी नहीं जानते हो, तुम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हो, तुम अपनी क्षमताओं का परिचय नहीं कर पाए हो, तुम क्या हो तुम ये भी नहीं जान पाए हो। तुम ही कभी हनुमान बनकर आए थे, तुम ही कभी राम बनकर आए थे, तुम ही तो सीता बनकर आई थी, तुम ही कौशल्या बनकर आई थी, भगवान को जन्म दिया था, तुम ही ने तो ध्रुव प्रहलाद को जन्म दिया था, और तुम ही कबीर बन करके आडंबर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आए थे। तुम कोई साधारण हो, अपनी शक्तियों को समझो। एक किसान अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसके घर के पास में रास्ता था। रास्ते में एक गुरु अपने शिष्य को लेकर जा रहा। शाम हो गई तो गुरु ने सोचा रात इसी किसान के यहाँ ठहर जाऊं, रात में चलना ठीक नहीं। तो किसान के घर पर गए। किसान ने चरण छुआ, नमस्कार किया, आओ महाराज, अहो भाग्य है। वो गुरु शिष्य दोनों खुश हो गए कि रात भी ठहरने को मिल जाएगा, आदर भी हो रहा है। रात रुक गए। किसान ने कहा भोजन आपके लिए बनवाऊं महाराज? नहीं नहीं नहीं, भोजन नहीं। फिर क्या खाओगे? दूध पियोगे? तो संत ने पूछा दूध है घर में क्या? बोले दूध घर की भैंस है, खूब दूध है, आधा आधा गिलास दूध पी लूंगा, ले आओ। दूध पिया। गुरु ने किसान से पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा मैं तो एक भैंस रखा हूँ, भैंस दूध देती है, उसी के दूध से ही परिवार का खर्चा चलता है, बाकी मैं कुछ नहीं करता। तो गुरु ने पूछा ये जो खेत पड़ा है, जमीन पड़ी, ये किसकी है? बोले 20 एकड़ का प्लाट अपना ही है, पर खेती करने की जरूरत ही नहीं, एक भैंस से ही सब खर्चा चल जाता है। गुरु ने कहा आशीर्वाद, सो जाओ। किसान सो गया, गुरु सो गया, शिष्य सो गया। सवेरे 4 बजे गुरु उठा ब्रह्म मुहूर्त में और शिष्य को उठाया। शिष्य उठकर बैठा। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव क्या आज्ञा है? बोले आज एक नया काम है, बड़ा काम है, अटपटा काम, वो करना। बोले क्या? बोले इसे किसान की भैंस चोरी करना है, इसलिए याद रखना अनजान गुरु को घर मत रखना, भैंस भी चोरी हो सकती, पर मुझसे मत डरना, मैं भैंस नहीं चुराऊंगा। मैं तो किसी के घर में रहना पसंद भी नहीं करता हूँ, स्कूल पंचायत में ठहरता हूँ, क्योंकि घर छोटे छोटे होते उसमें एडजस्ट हो ही नहीं पाता। गुरु से शिष्य बोलता है गुरुदेव जिंदगी भर आपने सिखाया कि चोरी करना पाप है, आज ब्रह्म मुहूर्त में कह रहे हो कि इस किसान की भैंस चोरी करो, मैं तो नहीं करूँगा। बोले जो आज्ञाकारी हो वही शिष्य होता है,
और जो मनमानी करे वो गुरुमुखी का हो तो मनमुखी होता है। चल भैंस खोल ले। शिष्य ने सोचा कि जो होगा सो होगा, भैंस खोल लेता। भैंस खोल लिया और गुरु शिष्य दोनों भैंस लेकर चले गए। किसान सवेरे उठा, 5:30 बजे देखा भैंस नहीं है। किसान को दुख लगा कि कभी मेरी भैंस जाती नहीं थी, खूंटा है और भैंस नहीं है। अब खूंटा को क्या करूं? किसान ने देखा जाकर के कमरे में गुरुजी है कि नहीं। वो देखा, वो गुरु चेला भी नहीं, गुरु भी गायब, चेला भी गायब, भैंस भी गायब। लेकिन उस किसान को ये संदेह नहीं हुआ कि वो गुरुजी भैंस ले गए या चेला भैंस ले गया, क्योंकि उसकी श्रद्धा बहुत थी। मजदूरी से भी कुछ पूरा नहीं हुआ। 15 दिन के बाद सोचने लगा क्या करूं। तो जो खेत पड़ा था 20 एकड़, किराए से ट्रैक्टर मंगाकर उसकी जुताई करवाया, उसमें गेहूं बो दिया। बहुत दिन से पड़ा था, 50 साल से पड़ा था, 100 साल से पड़ा था। उसके बाप के बाप भी उसकी जुताई नहीं किए थे। उपजाऊ खेत था, जो पड़ा रहता खेत ना उपजाऊ हो जाता है। उसमें 400 कुंटल गेहूं हुआ। 400 कुंटल में घर भर गया। और गेहूं बेच करके फिर उसने 4-5 भैंस खरीदा। भैंस पर फिर आ गया वो, और फिर खेती भी शुरू किया और भैंस पालन शुरू किया। और धीरे धीरे इतना धन कमाया कि बहुत सुंदर भवन बंगला बन गया। 2 कार ले आया, 2 मोटरसाइकिल ले आया, ट्रैक्टर भी ले आया। कारोबार बढ़ गया, ठाट बाट हो गए। लेबर मजदूर नौकर चाकर लगा लिया। अब उसकी पत्नी महारानी हो गई। 10 वर्ष के बाद वो साधु, गुरु चेला दोनों आपस में सलाह करते हैं कि चलो उस किसान के घर एक रात और रुकते हैं। चेला ने कहा अच्छी पिटाई करेगा गुरुजी, उसके यहाँ क्यों जाएंगे अपन लोग, भैंस चुरा के लाए फिर उसके यहाँ जाएंगे। बोले नहीं बेटा, उसी के यहाँ चले जाए, देखना है उस किसान के यहाँ क्या हुआ, कैसे जी रहा है। गुरु महान होता है। गुरु शिष्य दोनों आते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का सब नज़ारा बदला हुआ दिखाई देता है। सीन पूरी चेंज है। जहाँ पर झोपड़ी पड़ी हुई थी वहाँ पर बहुत सुंदर महल खड़ा है, बंगला खड़ा है। जहाँ एक भैंस थी वहाँ 20 भैंस बंधी है। जहाँ खाली जमीन पड़ी थी उसमें गेहूं की फसल लहला रही है। जहाँ साइकिल खड़ी थी वहाँ मोटरसाइकिल कार 2-2 खड़ी है। गुरु ने कहा ये वही किसान का घर है कि दूसरे का घर, को समझ में नहीं आता। शिष्य ने कहा है तो वही जगह, क्योंकि ये सामने खजूर का पेड़ था वो भी है, सामने नाला था वो भी है। नाला थोड़े बदल जाएगा। बोले हो सकता बेच के चला गया हो किसी दूसरे का, तो उसने बनाया हो। बोले चल के तो देख लेते हैं। जब अंदर गए, गेट खोला, अंदर गए तो किसान फिर मिला और मुस्कराया, चरण छुआ, कहा आशीर्वाद महाराज, बड़ी कृपा आपकी है, बड़ी कृपा है, सब चमत्कार आपका है। जिस दिन से आपको नमस्कार किया उसी दिन से सब चमत्कार शुरू हुआ। बोले क्या हुआ? बोले जिस रोज आप मेहमान हुए मेरी भैंस कोई चोर खोल ले गया। आप विदा हुई, उसके बाद भैंस विदा हो गई। मैं बड़ा दुखी हुआ। जंगल की लकड़ी बटोर कर बेचा, उससे खर्चा नहीं चला। ध्यान से सुनना। फिर मैंने मजदूरी किया, उससे भी व्यवस्था नहीं बनी। फिर मैंने किराए से ट्रैक्टर लाकर जुताई करके गेहूं बो दिया तो 400 कुंटल गेहूं हुआ। अब मैं खेती भी करता हूं और भैंस भी पालता हूं, 20 भैंस भी है। और इतना पैसा हो गया कि सारा घर तोड़कर नया बंगला जैसा बना दिया, महल। 2-2 कार खड़ी है, 2-2 मोटरसाइकिल। जिस दिन से महाराज आपके चरण पड़े मेरे घर में, उस दिन से सब नक्शा बदल गया है। देखिए श्रद्धा उसकी।
उसको मन में संदेह नहीं ये साधु चोरी कर ले गए भैंस। वो गुरु हंसा और चेला मुस्कुराया कि खेल तो मेरा ही बिगाड़ा हुआ था। और गुरु ने अपनी झोली खोली और उसमें से 10,000 की गड्डी निकाली और उस गड्डी को निकाल करके किसान के हाथ पर रखा और कहा, बेटा आपकी भैंस कोई दूसरा चोर नहीं ले गया था, आपकी भैंस मैं ही चुरा कर ले गया था। ये भैंस की कीमत 10,000 थी, मैंने 10,000 की बेचा था। ये 10,000 10 साल बाद वापस लौटाता हूँ। मुझे न भैंस चाहिए न 10,000 चाहिए। मुझे तो आपको आशीर्वाद देना था कि तुम एक भैंस में अटके हुए थे, भैंस पर ही जी रहे थे, भैंस पर ही रुके हुए थे, इसलिए भैंस मैंने चुराया था कि भैंस अगर हट जाएगी तब तुम खेती शुरू करोगे, और जब खेती शुरू करोगे किसानी, तब तुम धन धान्य से पूर्ण हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। वही मैं देखना चाहता था और वही अब देख लिया हूँ। मुझे खुशी है, ये मेरा आशीर्वाद है। कहीं अपनी ज़िंदगी में झांक कर देख लेना, तुम भी तो नहीं ऐसा कहीं अटके हुए हो। छोटे छोटे कामों में तुम अटक जाते हो, छोटी छोटी नौकरी में अटक जाते हो, छोटी छोटी दुकान में अटक जाते हो, छोटी छोटी नेतागिरी में अटक जाते हो, छोटी मोटी वकालत में अटक जाते हो, छोटी मोटी डॉक्टरी में अटक जाते हो, भटक जाते हो, लटक जाते हो। अगर जहाँ अटके भटके लटके हो, गुरु के ज्ञान को सुन करके उनकी कृपा से आप वहाँ से बाहर हो जाइए, निकल जाइए, और कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उसको करिए जिसको करने के लिए तुम इस धरती पर पैदा हुई हो। फिर तुम माला माल भी हो जाओगे, सुख शांति भी पाओगे, तुम्हारा नाम भी होगा, धन धाम भी होगा। लेकिन गुरु की कृपा को समझिए, अटकना बंद कर दीजिए।